गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी। इसमें दो चैप्टर आप कर सकते हैं, इसको हम दोनों एक ही साथ पढ़ाएंगे आपको। तो ग्रेविटेशन तो आपने पढ़ा होगा पहले, लेकिन इसमें जो हम आज कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका कंसेप्ट कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उस r डिस्टेंस पर रखी हुई है। मान लीजिए कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है m1। कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है m2। और ये दोनों कितने डिस्टेंस पर रखी हुई है, तो r डिस्टेंस पर रखी हुई है। तो ये कंसेप्ट कहता है कि दोनों में अगर मास है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी। वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यह है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यदि यहां पर इसको हटाना है तो यहां पर क्या आ जाएगा, G F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट। एक आपने और आगे हम पढ़ेंगे जो कि वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें क्या होता है कि कोई मान लेगा दो चार्ज है Q1 और Q2, तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस पर फोर्स लगता है। और ये मान लीजिए r डिस्टेंस पर रखी हुई है, तो ये दोनों पर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी। और यदि इसको प्रोपोर्शन को हटाना है तो इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर। और यहां पर जो Q1 Q2 है वो किसको डिनोट कर रहा है, तो Q1 यहां पर है चार्ज। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, तो होती है कूलॉम। ये होती है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, जो होती है कूलॉम। तो यहां पर एक सवाल बनता है कि जो यहां पर हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, वो यहां पर कांटेक्ट फोर्स है या फोर्स लग रहा है, ये फोर्स वो कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कांटेक्ट फोर्स किसको बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स किसको बोलते हैं। और यहां पर ये भी हम जान रहा था फोर्स में, फोर्स पिछला चैप्टर था कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। तो यहां पर आपको ये बताना है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां पर कहता है कि बोथ आर नॉन कांटेक्ट एंड कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर लिख देते हैं, both are non-contact
एंड कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट पार्ट समझते हैं कि जो वर्क डन होगा वो डिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा या इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। तो वर्क डन जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और वर्क डन जो होगा क्लोज लूप में, क्लोज पाथ में कितना होगा, तो वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज 0। वर्क डन इन क्लोज पाथ इज 0। तो यहां पर हमने देखा है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर हमने बराबर लगाया, यहां पर क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो g की वैल्यू कितनी होती है वो हम जानते हैं। g क्या है यहां पर, तो यहां पर इस g की हम बात कर रहे हैं, वो g है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और g की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये होती है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आप इसको याद कर लेंगे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो इस प्रकार से आज हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझा है। उसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। मैं यहाँ साइड रहता हूँ, वीडियो को रोक करके इसको नोट्स बना लेंगे। तो आगे जो हमें पढ़ना है वो है केपलर्स लॉ। केपलर्स ने 3 प्लैनेटरी लॉ दिए थे, वो तीनों लॉ को हम नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से जानेंगे और समझेंगे चीजों को। आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और पूरी फिजिक्स होगी, हम जितने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।